हरि ओम। प्रिय साधक भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भक्तों, संत श्री आशाराम बापू जी का आध्यात्मिक जीवन आजकल कई विवादों से घिरा हुआ है, लेकिन यह एक बात उनके भक्तों के दिल और दिमाग को हजम नहीं हो रही है कि कैसे कोई ईश्वर का दर्शन किया हुआ ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ऐसे कृत्य कर सकता है। अगर बापू के आध्यात्मिक जीवन को देखा जाए तो उनका जीवन सनातन धर्म की स्थापना में एक मजबूत स्तंभ है। बापू का आध्यात्मिक जीवन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई से जुड़ी हुई है। उनका जीवन एक सच्चे संत और आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। बापू अपने करोड़ों अनुयायियों और भक्तों को आत्म उत्थान, ध्यान, साधना और सेवा के महत्व को सिखाने के लिए जाने जाते हैं। संत श्री आशाराम बापू जी का जन्म 17 अप्रैल 1941 में सिंध प्रांत में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और उनका जीवन बचपन से ही असाधारण था। विभाजन के समय उनका परिवार भारत आकर बस गया। बचपन में ही उनकी रुचि आध्यात्मिकता और धार्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ी, जिससे उनके जीवन में आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हुआ। संत श्री आशाराम बापू का आध्यात्मिक जीवन युवा अवस्था से ही प्रारंभ हुआ। जब वे किशोरावस्था में थे तो उन्होंने सांसारिक जीवन की अस्थिरता और दुख को समझते हुए आत्मिक शांति और मोक्ष की खोज शुरू की। उन्हें अपने प्रारंभिक जीवन में संतों और महापुरुषों से प्रेरणा मिली। उन्होंने कई गुरुओं के पास जाकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया, लेकिन उनका मुख्य मार्गदर्शन स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज से प्राप्त हुआ, और महान संत श्री लीलाशाह जी महाराज ने उन्हें दीक्षा दी और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर किया। बापू जी ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया और गहन साधना की। उन्होंने हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में जाकर कई वर्षों तक ध्यान और तपस्या की, जिससे उन्हें आत्मबोध की प्राप्ति हुई। इस आत्मज्ञान ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और वे साधारण लोगों के जीवन में जागरूकता फैलाने लगे, जिससे उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और लोग उन्हें भगवान की तरह मानने लगे, जो कुछ समुदाय के लोगों को नागवार लगने लगा। ऐसे लोगों को ये जानना चाहिए कि सनातन धर्म में कण कण में भगवान के होने की धारणा है। तो फिर किसी जीवित महापुरुष, और वह भी गुरु पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति में भगवान के दर्शन अगर नहीं किए तो व्यक्ति चाहे सभी शास्त्रों को पढ़ ले या कई साधनाएं कर ले तो भी भगवान को नहीं पा सकता। बापू तो अपने भक्तों को भगवान का भजन करने और भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रेरित करते थे। संत श्री आशाराम बापू जी ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा में ध्यान और साधना को मुख्य रूप से स्थान दिया। उनका मानना है कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना अनिवार्य है। उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान की विभिन्न विधियां सिखाई। आत्मा के साथ जुड़ने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए उन्होंने ध्यान योग की विशेष विधियों का प्रचार किया। उनका कहना है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य को जान सकता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। उन्होंने नियमित साधना करने पर बल दिया, जो मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। साधना के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को मजबूत कर सकता है और अपने जीवन को उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर ले जा सकता है। बापू जी ने ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझाया और कहा कि आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति संसार की माया से परे जाकर सच्चे आनंद और शांति की अनुभूति कर सकता है। संत श्री आशाराम बापू जी ने सेवा को आध्यात्मिकता का एक अभिन्न हिस्सा माना। उनका कहना है कि जो व्यक्ति सच्ची सेवा करता है वो भगवान के निकट पहुंचता है। उन्होंने समाज में सेवा कार्यों का व्यापक रूप से प्रचार किया और अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे गरीबों, जरूरतमंदों और वंचित लोगों की सहायता करें। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य किए। बापू जी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अन्नदान और वस्त्रदान की व्यवस्था की। उन्होंने अपने आश्रमों और अनुयायियों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अन्न क्षेत्र और वस्त्र वितरण केंद्र स्थापित किए, जिससे लाखों लोगों को मदद मिली। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा का भी समर्थन किया और कई स्थानों पर शिक्षण संस्थान खोले, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। उनका मानना है कि शिक्षा से समाज को सुधारने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सकती है।
संत श्री आशाराम बापू जी के अनुयायियों ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए, जिससे कई लोग लाभान्वित हुए। उनका उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें और अपना ध्यान आध्यात्मिक प्रगति की ओर केंद्रित कर सकें। बापू जी ने समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने नशाखोरी, बाल विवाह, दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाए। उनके अनुयायी इन अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और समाज में जागरूकता फैलाते हैं। बापू जी ने भारत में कई आश्रमों की स्थापना की, जहां लोग आध्यात्मिक शिक्षा और साधना प्राप्त कर सकते थे। इन आश्रमों में नियमित रूप से ध्यान, योग, साधना और सेवा कार्य किए जाते हैं। उनके आश्रमों का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करना और उन्हें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाना है। बापू जी के नेतृत्व में संत श्री आशाराम जी आश्रम नामक संगठन की स्थापना हुई, जो विश्व भर में फैला हुआ है। इस संगठन के माध्यम से बापू के शिष्य आध्यात्मिक शिक्षा, ध्यान और सेवा के कार्यों का प्रचार प्रसार करते हैं। उनके अनुयायी इस संगठन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये सभी आश्रम एक ट्रस्ट के अंडर काम करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बापू ने इतनी संपत्ति अर्जित की है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि बापू के नहीं रहने पर भी ये सभी आश्रम रहेंगे और उनसे हो रहे सभी कार्य व्यक्ति, समाज और देश हित के लिए ही होंगे। हालांकि संत श्री आशाराम बापू का आध्यात्मिक जीवन और उनके सामाजिक कार्य अद्वितीय रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में विवाद और कानूनी चुनौतियां भी आईं। 2013 में उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। ये घटना उनके शिष्यों और आलोचकों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बन गया। इन चुनौतियों के बावजूद उनके अनुयायियों का विश्वास उन पर अडिग है। उनके कई अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनके द्वारा बताए गए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि बापू अपने शिष्यों के कितने प्रिय हैं। उनका आत्मज्ञान लाखों शिष्यों के जीवन में बदलाव लाने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था और वे चाहते थे कि उनके शिष्य भी आत्मज्ञान प्राप्त करें, जिससे उनके जीवन से सभी द्वंद्व और दुख मिट जाए। उनके शिष्यों की इतनी बड़ी संख्या में से केवल 30% लोग भी आत्मज्ञान प्राप्त कर ले तो देश का एक बड़े जन समूह में विलक्षण परिवर्तन होगा, जो देश और समाज में अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति होगा। संत श्री आशाराम बापू जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने साधना, भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान के महत्व पर जोर दिया। उनके उपदेशों में सरल भाषा और उदाहरणों के माध्यम से जटिल आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझाया जाता था, जिससे सामान्य लोग भी उनकी शिक्षाओं को आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। बापू जी ने कई धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें साधना के रहस्य, जीवन जीने की कला, प्रभु की राह और ध्यान योग प्रमुख है। ये सभी पुस्तकें उनकी शिक्षाओं और उपदेशों पर आधारित है और इसे पढ़ने वालों को आध्यात्मिक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। संत श्री आशाराम बापू का आध्यात्मिक जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जो आत्मिक उन्नति, ध्यान, साधना और सेवा के महत्व को स्पष्ट करता है। उनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी लाखों अनुयायियों के जीवन को प्रकाशित कर रही है। यद्यपि उनके जीवन में विवाद और चुनौतियां आईं, लेकिन उनके अनुयायियों का विश्वास उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों में अभी भी मजबूत है। उनका जीवन एक गुरु के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन को धर्म, सेवा और आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। संत श्री आशाराम बापू जी का आध्यात्मिक जीवन केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों और साधनाओं का निचोड़ ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रेरक धरोहर है, जो आज भी उनके अनुयायियों और सामान्य जनमानस को सही मार्ग दिखा रही है। तो भक्तों, ऐसे हैं संत श्री आशाराम बापू जी। ऐसे महान व्यक्तित्व का उम्र के इस पड़ाव में अपने शिष्यों और परिवार से दूर रहना समाज और देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस संबंध में आप अपने विचार कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हरि ओम। धन्यवाद। शुभम अस्तु।